50% इजाफा किया था। महकमा अब शराब की दुकानों को नई कीमतों के साथ शराब मुहैया कर रही है। महकमा शराब की फरोख्त और दुकानों की निगहदाश्त कर रही है। महकमे ने सोशल डिस्टेंसिंग को बरकरार रखने के लिए एक्साइज के लोगों को शराब की दुकानों पर तैनात किया है। कीमतों में इजाफे के बावजूद लोगों की खासी तादाद शराब की खरीदारी में मशगूल नजर आई। सोशल डिस्टेंसिंग को ब्रीच ना करें, ब्रेक ना करें। सोशल डिस्टेंस पहले हेल्थ है, सबसे इम्पॉर्टेंट हेल्थ है। उसके बाद जो है आप खरीद सकते हैं। तो आप अपने सिस्टमेटिक तरीके से जो है जो खरीदना है माल वो खरीद सकते हैं। जैसे दूसरी दुकानों का सौदा ले रहे हैं वैसे ही ये सौदा भी जो है वाइन्स का जो है लिक्वर का परचेज भी वैसे करें जैसे आप प्रोविजन स्टोर के ऊपर परचेज करें। क्या कहेंगे आप? महंगा सौदा लगा करना लागे क्वार्टर आंदा है तो आता क्वार्टर आई है आखिर घट भी ना और क्या करना बिल्कुल घट करी लो। तो 2 महीनों बाद जम्मू कश्मीर में शराब की लगभग 40 दुकानें आज खोल दी गईं। सुबह से ही शराब की दुकानों पर काफी रश देखा गया। जम्मू में सवेरे से ही शराब की दुकानों पर भीड़ देखी गई। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की खुलकर धज्जियां उड़ाई गईं। कुछ जगहों पर दोपहर होते होते शराब की दुकानें बंद करनी पड़ी। शास्त्री नगर में भी ऐसा ही हुआ। यहां पुलिस भीड़ को कंट्रोल में करने में बुरी तरह नाकाम रही। कुछ जगहों पर बेकाबू भीड़ पर पुलिस ने हल्का लाठीचार्ज भी किया। कतार में है लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग कहीं नहीं है। अब क्या करें, भीड़ इतनी ज़्यादा तो फिर सोशल डिस्टेंसिंग कायम रखना मुश्किल हो जाता ना। अभी पुलिस वही कर रही है, धीरे धीरे हो जाएगी ऐसा ऐसा मेंटेन। आप कब से हो गए? 3.5 घंटे हो गए। 3.5 घंटे हो गए जी। तो आप देख रहे हैं, हम खुद देख रहे हैं कि कितना आप चिपके हुए हैं। आपको नहीं लगता बहुत खतरा है? नहीं, खतरा तो है। अभी भीड़ अचानक से बढ़ी है, ये पहले नहीं थी। पहले सोशल मेंटेनिंग काफ़ी हद तक मेंटेन की थी सभी ने, बट अभी लोग कुछ नहीं समझ रहे हैं तो फिर उसकी वजह से धक्का मुक्की हो ही रही है। आज नहीं लेते उसके क्योंकि जिंदगी क्यों नहीं होता, बड़े होता है। और आज तक और बंद कर देते थे, बड़ी अच्छी बात थी। सुबह 9 बजे लेकर चलते, 1-2 बजे तक खोला रखते थे, बाद में बंद कर देते। लॉकडाउन 4 के उसूलों में ढील के चलते जिला जम्मू में कई जगहों पर शराब की दुकानें खोली गई। कई लोग जाब्तों की धज्जियां उड़ाकर शराब खरीदने के लिए पहुंचे। अखनूर के सब डिवीजन खोड़ के पलनवाला में शराब की दुकानों पर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। कई लोग समाजी फासला बरकरार रखने के लुजूम की सरेआम खिलाफवर्जी करते दिखाई दिए। कुछ लोग बिना फेस मास्क पहने शराब खरीदने के लिए निकल आए। देखा भीड़ बहुत काफ़ी है, मतलब डिस्टेंस रखना बहुत ज़रूरी है। मतलब अगर डिस्टेंस नहीं रखेंगे तो ये मतलब वाइन बंद हो जाएगी। तो इससे हम लोगों को जो खरीदारी में लोग आए इनको दिक्कत हो सकती है। तो मेरी यही अपील है कि ये सारे लोग मतलब डिस्टेंस में रहें तो सभी को ये सामान मतलब मिल जाए। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मागाम के एक आइसोलेशन वार्ड में 2 रोज से गाजियाबाद यूपी से ताल्लुक रखने वाली अलका शर्मा नामी खातून मौजूद है। बताया जाता है कि यह खातून 3 माह से टनमर्ग में घूमती नजर आ रही थी। कोरोना के चलते इस खातून का घूमना सवालात खड़े कर रहा है। खातून के बारे में मुकम्मल तफसीलात नहीं मिल रही हैं। एसडीएम गुलमर्ग ने न्यूज़ 18 उर्दू को फोन पर बताया कि 2 दिन पहले इस खातून को श्रीनगर में क्वारंटीन के लिए भेजा गया, लेकिन वो 2 दिन पहले मागाम में घूमती देखी गई। मागाम अस्पताल ने पुलिस के कहने पर इसे अस्पताल पहुंचाया। खातून को टेस्ट के लिए बडगाम पहुंचाया गया, जहां इसने टेस्ट करने से इनकार किया। सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल टनमर्ग में कोविड के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ताहिर ने फोन पर न्यूज़ 18 उर्दू को बताया कि इस खातून का टेस्ट टनमर्ग में किया गया जो मनफी आया था। खातून के साथ किताबों से भरे कई थैले हैं। यह खातून अंग्रेजी और हिंदी में बात करती है। यह खातून गुलमर्ग जाने के लिए वाजिद है। टनमर्ग में होटल पाइन व्यू के मालिक ने बताया कि ये 25 फरवरी से इनके होटल में रुकी हुई थी। इसने किराए की रकम के लिए 3 चेक दिए जो बैंक में सही साबित नहीं हुए। खातून को किराए की 1 लाख से ज्यादा की रकम बाकी है। एक रजाकार खातून ने कहा कि इस खातून को कई माह से टनमर्ग में घूमते पाया गया तो उन्होंने भी इसके लिए रहने का इंतजाम करने की कोशिश की। Feeling well, no disease, a case of exhaustion only. Keeping that in mind, I am being very respectful to you since you have come, no problem. But I think any information you should collect it from the doctor. I respect your rights also. You have a right to inquiry, correct? बेसिकली परसों शाम को 10:30 बजे हमने पुलिस वालों ने फोन किया है कि सम लेडी यहाँ पे एक सिक लेडी है, शी इज लाइंग ऑन द रोड। तो हमारी टीम वहाँ पे गई एम्बुलेंस लेके, तो उसको वहाँ पे हॉस्पिटल लाया है। कुछ टेस्ट्स भी हुए हैं
लेकिन वो लेडी ठीक थी, क्लिनिकली थोड़ा फिट थी, लेकिन उसका बिहेवियर कुछ एबनॉर्मल लग रहा था। वो सिर्फ ये कह रही थी समबडी इज कमिंग एंड मुझे गुलमर्ग जाना है। दूसरे दिन हमने उसको टेस्टिंग के लिए भेजा था खानपोरा, लेकिन शी रिफ्यूज्ड। फिर हमने वापस लाया उसको, यहाँ पे भी उसने थोड़ा सा बिहेवियर थोड़ा सा उसका एग्रेसिव था। तो आई इन्फॉर्म्ड देन ऑल द हायर अथॉरिटीज रिगार्डिंग द इशू। मैंने पुलिस को इन्फॉर्म किया, मैंने अपने सीएमओ को भी इन्फॉर्म किया, रिटन भेजा रिगार्डिंग द इशू। ये जो लेडी है, मैंने इनको टंगमर्ग में इधर उधर भटकते हुए देखा था। बीइंग ए लेडी मैंने इनको अकोमोडेशन भी प्रोवाइड की थी, लेकिन इनका फरमाना था कि मुझे सिर्फ गुलमर्ग जाना है। कोविड-19 की वजह से गुलमर्ग जाना अलाउड नहीं है, हम सभी जानते हैं। मैं गवर्नमेंट से ये अपील करती हूँ कि हर रोज़ ये लेडी इधर उधर इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट, इधर एक गाँव से दूसरे गाँव भटकती रहती है। जिस तरह आपने दूसरे लोगों के लिए इंतज़ाम किया है, उनको अच्छे से अपने घरों में पहुँचाया है, वैसे ही कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि इस लेडी को भी अपने घर वापस भेजा जाए। जिला पुलवामा के उलमा और इंतजामिया ने अवाम से अपील की है कि आने वाले जुमातुल विदा और ईद उल फित्र पर नमाज घरों में ही अदा करें। उलमा ने लोगों से कहा है कि मजहबी रहनुमाओं की जानिब से लिए गए हतमी फैसले पर अमल किया जाए। डीसी पुलवामा डॉक्टर राघव लांगर ने पुलवामा में कोरोना के कम केस सामने आने और लॉकडाउन कामयाब बनाने पर अवाम का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने कहा कि इन हालात में अवाम के ताउन के बगैर इंतजामिया की काविशें कामयाब नहीं हो सकेंगी। कि हालात जो कि तो हैं, बल्कि ज़्यादा ही कोविड केसेस यहाँ कश्मीर में भी आ गए हैं। लिहाजा आप लोग भी ये ज़ोहर की नमाज घर पर ही पढ़ें। ईद उल फित्र के बारे में भी जो फतवा उलमाए दीन ने और मुफ्तियान किराम ने दिया है कि 2 रकअत चाश्त की या 4 रकअत चाश्त की घर पर ही पढ़ें, ताकि अल्लाह ताला हमें राज़ी हो जाए और हम इस बला से नजात हमें मिले। मैं पुलवामा की आवाम को शुक्रिया अदा करता हूँ अपनी तरफ से, अपनी पूरी टीम की तरफ से, जो सपोर्ट और कोऑपरेशन आपने अभी तक दिखाई है। आगे भी इसको कामयाब बनाने में हमें आपकी मदद की ज़रूरत है। जैसा कि पुलवामा ज़िले के रिलीजियस लीडर्स ने भी अपील की है कि जमातुल विदा और ईद उल फितर के चलते होम प्रेयर्स ऑफ़र की जाएं और कोई भी रिलीजियस कॉन्ग्रीगेशन ना हो, कोई भी सोशल गैदरिंग ना हो। वतरगाम रफियाबाद में 2 बेकरियों में तमाम खाने पीने की अशिया को तल्फ कर दिया गया। डंगीवच पुलिस और म्यूनिसिपल काउंसिल वतरगाम ने यह कार्रवाई अंजाम दी। दोनों बेकरियों के मालिकान कल कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। ईद के लिए तैयार किए गए तमाम बेकरी आइटम्स को इस मौके पर तल्फ कर दिया गया। बारामूला इंतजामिया ने तमाम बेकरी शॉप्स और कसाबों के अलावा दीगर पेशों से मुंसलिक लोगों से कहा है कि वो ईद से कबल दुकानें खोलना चाहते हैं तो पहले अपने कोविड टेस्ट करवा लें। कल शाम ही दोनों बेकरी मालिकान की रिपोर्टें आई हैं। इस इलाके में बेकरी मालिकान ही कोरोना के अव्वल केस बताए जा रहे हैं। लोगों से अपील की गई है कि अगर वो बेकरी मालिकान से रब्त में आए हैं तो खुद आकर अपने टेस्ट करवा लें। इस कठिन वक्त में